भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत सधवा चापर पंचायत के चापर गांव के बेटे अंकित यादव ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में बुधवार तड़के एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के बॉर्डर एक्शन टीम ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने बैट दस्ते को पीछे हटने को मजबूर कर दिया, लेकिन इस दौरान हुई गोलीबारी में बिहार रेजिमेंट के जवान अंकित यादव वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना की इस कार्रवाई में घुसपैठियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंकित यादव का पार्थिव शरीर 15 अगस्त की सुबह पैतृक गांव लाया जाएगा। फिलहाल उनका गांव बाढ़ की चपेट में है, जिससे परिजनों को नाव के जरिए घर तक पहुंचना पड़ा। गांव में मातम के साथ साथ शहादत पर गर्व का माहौल है। अंकित यादव 2009 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उनके तीनों भाई भी सेना में सेवा दे चुके हैं। वे अपने पीछे पत्नी रूबी कुमारी, 2 बेटे, माता पिता और भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। 1 महीने पहले वे छुट्टी पर घर आए थे और कुछ दिन परिवार के साथ बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। घटना से 4 दिन पहले उन्होंने वार्ड सदस्य को फोन कर पत्नी का वोटर कार्ड बनवाने की बात कही थी। गांव के लोगों ने बताया कि अंकित यादव मिलनसार और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के थे। वे युवाओं को सेना में भर्ती होने की तैयारी के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। यह पहला मौका है जब चापर गांव का कोई जवान शहीद हुआ है। गांव के वार्ड सदस्य मनोज कुमार को अधिकारियों ने फोन पर घटना की जानकारी दी। शहीद के पिता, माता और पत्नी फिलहाल बोलने की स्थिति में नहीं है। आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर कल उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मेरा भाई हवलदार अंकित कुमार यादव, 9 बिहार रेजिमेंट, जो उरी सेक्टर में पोस्टेड था, अपने ड्यूटी के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी था। वहाँ पर दुश्मन को घुसपैठ को नाकाम करते हुए और शहीद हुए। कब सूचना मिली है? सूचना 10 बजे उसी दिन। किस तारीख को? 13 तारीख को। 13 तारीख को। जी जी। कहाँ पे? उरी सेक्टर? हाँ, उरी सेक्टर। कब आया था? ये जुलाई 1 में भरा है, 15 दिन का छुट्टी। जी। कैसे, क्या इनका स्वभाव तो बहुत अच्छा था। क्योंकि यूनिट में भी मिलनसार और गेम वाला बंदा था, जो कि तीनों हैंडबॉल, बास्केट और वॉलीबॉल सेंटर लेवल। जी। कब बहाली हुई थी? बहाली इनका सर्विस लगभग 16 साल चला। 16 साल हो गया। जी। बेटा होगा? बेटा 2 बेटा है। एक बेटा 4.5 साल का है, दूसरा 1.5 साल का है। क्या नाम है दोनों बेटा? एक का नाम उत्कर्ष है, एक का छोटे वाले का तो नाम क्लियर। पत्नी रूबी कुमार। क्या बात हुई थी आखिरी बार आपको? उसका बात हुई थी उनसे? आखिरी बात भाई से हुआ था मेरा, तो सब ठीक ठाक है। वहाँ पर जो ड्यूटी है उसके बारे में बताया था। तो हम भी फौज में रहे हैं, तो वहाँ के बारे में पता है। तो एक्टिविटी के बारे में बताए थे कि वहाँ अपना ध्यान रखना और अपना एक्टिव रहना, चौकन्ने से ड्यूटी करना। यही जानकारी मिली है। आप पूरे परिवार में सभी लोग डिफेंस में हैं, कैसे क्या है? कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा सूबेदार निरंजन कुमार यादव। मेरे से छोटा भाई है जो SI मिथिलेश कुमार यादव, रेलवे में है। और उससे छोटा है मुकेश कुमार, जो वो EME में था, इंडियन आर्मी में ही। और उससे सबसे छोटा जो शहीद हुए हैं अंकित कुमार यादव। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? गर्व महसूस हो? देखिए, गर्व तो है। अपना शहीद हुए हैं, दुश्मन को घुसपैठ को नाकाम करते हुए गर्व है। लेकिन दुख यही है कि अभी मेरा भाई वापस नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से यही कहेंगे, जो भी इनका जैसे डॉक्यूमेंट साइट से जो भी सहायता मिलता है, उसके लिए जो है कि सरकार मदद करे। जहाँ भी कोई भी काम है, इसका सब पूरा होना चाहिए। सरकार से यही कहेंगे। किसान परिवार से जो शहीद हुए इनका ही नहीं, इनके चारों भाई इतने सज्जन व्यक्ति हैं, हमारे पंचायत में नहीं होंगे। इतना सब व्यक्ति है कि ये चारों भाई इतने अच्छे हैं, हम लोग इसका बात शब्दों से इसका बखान नहीं कर सकते हैं। अभी भी आप लोग ने बातचीत किए होंगे, बिल्कुल सज्जन है। इतना सज्जन है कि सर हम लोग उसका परिभाषा भी नहीं जानते हैं। अब पूरा परिवार, ऑल फैमिली, यह जो हुआ है। लेकिन जानते हैं, यह हमारे गांव में पहले बार शहीद हुआ है। लेकिन फौज में तो बहुत है, लेकिन हम लोग को तो बहुत खुशी तो गर्व है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो मेरे बीच नहीं है। लेकिन वो अगर
दुश्मनों को छक्का छक्कर वापस आते तो हम लोग और भी मतलब कि गर्वान्वित महसूस करते, लेकिन फिर भी गर्वान्वित हैं। इनके माता भी, हाँ 15 अगस्त के दिन, हाँ पहले ही वो शहीद हो चुके हैं। इनका जो है ना, हम लोग को ऐसे तो कवि जी लिखते थे, फेंक देना उस पद पर जिस पर जाए वीर अनेक, हम तो धन समझते हैं उनके। हमारे हम गांव लोग भी, गांववासी भी धन्य हैं जो कि ऐसे जो है ना पुत्र माँ का जो है ना लाल पैदा लिया, जो मेरे गांव का नाम भी रोशन कर दिया। माँ भारती के सच्चे सपूत। और हम कहेंगे इनको पत्नी के भी, आप भी झांसी की रानी की तरह हिम्मत रखें, और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि इनके परिवार को हिम्मत दें। सरकार से कहेंगे बदला ले ऐसे सरकार से तो हम यही नहीं कहेंगे कि ढीलापन नहीं रहना चाहिए, जो कि कभी कभी जो है ना आतंकवाद, जाति धर्म पूछ के मारते हैं, ये तो हम लोग को खेद की बात है। यह बात नहीं होना चाहिए। फौज को जो है ना सबसे ज्यादा सम्मान देना चाहिए, खुल के देना चाहिए। अगर कोई भारत में श्रेष्ठ है तो वह जवान श्रेष्ठ है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि पहले हमारे लाल बहादुर शास्त्री 9 साढ़े 9 के बीच एक कॉल आया हमको, तो हम तो अनजान नंबर पर जान रहे थे, तो हम पूछे कि भाई क्या है। बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोले चापर से हम बोल रहे हैं। तो आप क्या हैं? हम बोले वार्ड मेंबर हैं हम। तो वार्ड मेंबर हैं तो हाँ, तो मिथिलेश या निरंजन यादव या मुकेश यादव, 3 में से किसी का नंबर हमको दीजिए। हम उनसे पूछे कि क्या बात है? बोले नहीं बहुत अर्जेंट है, सो हमको नंबर दीजिए। तो हम उनका जो मंझले भाई है SI पद पे है रेलवे में, उसका नंबर हम उसको दिए। आपको बताया कि क्या हुआ? हाँ वो बताया कि मैंने अंकित कुमार शहीद हो गया, किसी को बताइएगा भी नहीं। बोले ठीक है। तो हम बहुत देर तक जो है अधिकारी का कॉल था, उन्होंने हमको नाम नहीं बताया कि हम कौन बोल रहे हैं। तो हम जो है कि इसलिए उससे पूछे कि भाई ऐसे नंबर आपको कैसे दे देंगे किसी का? बोले नहीं हम बहुत अर्जेंट है, हम आपको नाम बता रहे हैं तीनों भाई का, ना किसी का आप हमको नंबर दीजिए। तो हमने मिथिलेश यादव का नंबर। आपसे क्या बात हुई थी? बता रहे थे 4 दिन पहले अंकित से बात हुई। अंकित से हमसे 4-5 दिन पहले बात हुई थी कि भैया हमको वोटर कार्ड थोड़ा सा बनवा दीजिएगा वाइफ का, सो बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको कहे थे कि ऑनलाइन हुआ है उसका? नहीं हुआ। अगर ऑनलाइन हुआ होगा तो हम बना देंगे, ऑनलाइन नहीं हुआ होगा तो फिर पहले ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन करने के बाद फिर वोटर कार्ड तब बनता है। तो यही हमसे वो बात हुआ था, लास्ट बात जो हमसे हुई थी अंकित से, यही बात हुई थी कि हमारा वाइफ का वोटर कार्ड बनवा दीजिए। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी गर्मी भी तेज होती जा रही है। अब जंग विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के भीतर ही छिड़ गई है। जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल और भागलपुर के सांसद अजय मंडल आमने सामने हैं। विधायक ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें व्यक्तिगत हमलों से लेकर महिला नेत्री के साथ संबंधों का विवादित मुद्दा भी शामिल है। अपने बयान में विधायक ने सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वो महिला उनकी भांजी है तो सांसद इसे साबित करे। इसके अलावा विधायक ने सांसद पर कई हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया कि सांसद को एड्स है। सांसद अजय मंडल ने इन बयानों को लेकर विधायक के खिलाफ घोघा थाने में मामला दर्ज कराया है। इसके बावजूद विधायक ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई और कहा कि यदि वो गलत है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं सांसद की एड्स की जांच करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सांसद फिर से मानहानि का मुकदमा करना चाहे तो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए जहां मजबूत रणनीति बनाने में जुटा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं जदयू के 2 दिग्गज नेताओं की यह जंग पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। आप लोग सिर्फ पूछे थे, सांसद के गाड़ी में आगे बैठ के वो जा रही थी बाल हिलाते हुए, तो आप लोग पूछे आप कौन हैं, सांसद महोदय कहाँ है? गाड़ी पर के बैठ के जा रहे थे सांसद गाड़ी में, वो पूछे। उसके बाद अजय मंडल आया, आप लोगों को भरपूर मारा, गिरा गिरा के। और बॉडीगार्ड जो मृणाल शेखर के भाई का, वो भी पत्रकार हैं, उनका अभी तक कान का दुर्दशा है, हवाई जहाज के तरह हनन करता, इतना मार मारा उसी के कारण। आखिर वो है कौन? सिर्फ टोकने के बाद आप हैं कौन? पत्रकार को मारा, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। अभी भी कहता है आप साबित कीजिए वो कौन है। क्यों पत्रकार को मारे? सिर्फ टोकने के बाद आप कौन है सांसद? हमको कहिए सकते हैं। हमारा बेटा अगर गाड़ी पर जाएगा, हम मेरे गाड़ी पर जैसे सचेतक है, तो आपने पूछेगा आप कौन? इनको जानते हैं कोई बात नहीं। और कोई जाए गैर आदमी, हम तो बोर्ड ढकवा देते हैं और बोर्ड लगा हुआ गई। जब तक 2 नंबरिया खेल नहीं है, ये सब नहीं होता है। करे कैसे इनका भांजी लगता है। इसको झारखंड से चुनाव लड़ा दिया अजय मंडल ने, जदयू से कैसे लड़ा दिया? ये है कौन भाई?
झारखंड से चुनाव लड़ा गया था जदयू पार्टी। हाँ देखे, इसलिए हम भड़कते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ। और कटाव जो हुआ है 3 टंगा में इन्हीं के कारण, कि कहीं नहीं लगा। हवाई अब की बार बच जाएगा तो अगले बार नहीं कटने देंगे, ये इनका कहानी रहा है। लेकिन कुछ नहीं किया, हमको जितना दम था हम बिहार सरकार से पैसा मंगवा के बांध बनवाने का, बोल्डर पिचिंग करवाने का काम किया। ये झूठ सही बोलता है, ये बात है। क्या चीज का आरोप लगा रहे हैं सांसद पर? क्या आरोप लगा है? रखेल है ये ना जी। प्रूफ ये है, वो मुंगेर की रहने वाली है। भांजी पहले साबित करे, भांजी कैसे उसका है। वो अपने भाई को नहीं प्रोजेक्ट करता है, इसको कहाँ से? बेटा है बड़ा भाई का, उसको प्रोजेक्ट नहीं करता है, किसी को नहीं। दरकिनार रख के ये है कौन? मुंगेर की रहने वाली, यहाँ का प्रभारी बन जाए, महिला सेल का प्रभारी बना तो बना, लेकिन फोटो काहे खिंचाती है? ये प्रूफ नहीं करे, आरोप तो हम लगा ही दिए। ये मुंगेर के रहने बटेर को कैसे हम फोटो तो लगवाते हैं। अब देख लीजिए, हर पोल पर है, दिखा दिए। अभी बहुत फोटो मेरे पास है, हम मिलेंगे मुख्यमंत्री से, देंगे जवाब सवाल करेंगे। आप मुख्यमंत्री बोले थे चुनाव गोपाल जिता दिए, लेकिन देखिए हम बोले थे मेरा दुर्दशा ही करता है। मुख्यमंत्री बोले भैया तो देख लीजिए, कोई नहीं देखा, उनको समझा दिए बुला के, कुछ कहीं कार्रवाई नहीं। आप बोला मैं सांसद महोदय से आग्रह करता हूं, आप बहुत लोकप्रिय सांसद, बहुत आप एक भी योजना नहीं दीजिए, एक भी वोट लगवाइए, कुछ नहीं, ना भोज खाने के लिए जाइए ना कहीं जाइए। आप लोकप्रिय सांसद हैं, आपसे मेरा कहना है आप पार्टी में दरार पैदा मत कीजिए। मैं बोला था पार्टी में, उन्होंने पार्टी में दरार पैदा कर दिया, गलत आदमी को अध्यक्ष बनवा के पार्टी को डैमेज करने का काम किया। आज 2 भाग में है पार्टी, लेकिन उससे ना पार्टी को फर्क पड़ता है ना हमको फर्क पड़ता है। मुश्किल से 5-7 ठो लुच्चा लफंगा टाइप का उसके साथ है, और जिलोध्यक्ष लुच्चे है, वो निष्कासित कराएगा विधायक को। आप लेकिन कई बार शिकायत कर चुके हैं मुख्यमंत्री को भी, लेकिन कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? हम क्या जाने भाई, गार्जियन को शिकायत कर दिया, अब कार्रवाई करे नहीं करे, क्या कार्रवाई करेगा? सांसद अच्छी भगा देगा पार्टी से, उसको बनाए काहे के लिए? उतना करोड़ों की 10-20 करोड़ खर्चा होता है संसद को बनाने में, उसको कैसे भगा देगा? भगाएगा समय पर भगाएगा। और एक फोटो आपको दिखाएंगे। सांसद अजय मंडल ने आप पर FIR दर्ज कराया है, उन्होंने कहा कि आपने आपत्तिजनक बयान दिया है और मानहानि को लेकर भी मामला दर्ज कराया गया, क्या कहेंगे? देखिए हम क्या बोलेंगे, बोलना क्या है? उनको सांसद बनाते हैं, वो भड़क जाते हैं। अगला बार भी बनाए, उसमें भी हमको डिफीट दिया। अब की बार नीतीश कुमार बना ही दीजिए, बना दिए, फिर डिफीट देने लगा। उन्होंने वो हमारे विधानसभा में, मेरा जो गोपालपुर विधानसभा है, उस विधानसभा में अर्पणा का पूरा हर पोल जो है ना बिजली का, सब में उन्होंने पोस्टर लगा, नीतीश जी का उनका। वो क्या है मेरे विधानसभा में लगाता है, उनका भाई लगाता था। एक बात रहता, वो मुंगेर की रहने वाली है, मुंगेर बरियारपुर की रहने वाली है, और यहाँ पर राजनीति करवाता है। अरे वहाँ सांसद है, ये उधर राजनीति करवाइए। और मेरे विधानसभा बीहपुर विधानसभा है, भागलपुर है, नाथनगर है, कहलगांव है, पीरपति, कहीं नहीं कुछ करते हैं मेरे विधानसभा में। इसलिए कि गोपाल मंडल चुनाव जीतेगा, फिर इन्होंने MP का टिकट मांगेगा, सांसद का सिंबल मांगेगा। और ये इनका अभी नहीं, पुराना बात है। इनका कहना था कि भैया अपना जाति के ने जिला पार्षद बना दियो, न मुखिया न वार्ड अथी पंचायत समिति प्रमुख ने टिकटवा मांगता हूँ, इनका ये कहना है। और बुरे दिन का बात बोलते हैं, आप लोग मत बोलिए, बुरे दिन का बात बोलते हैं। हमारा मुन्ना पे ये नहीं आया है
लॉबी में बैठे हुए थे। उन्होंने कहता है कि भैया मुख्यमंत्री बदलबो, कह रहे के बनते जी, हमरा से नीतीश कुमार से अच्छा दूसरा नहीं है, तो आशीर्वाद हमरा दूध हमें बनी जीवे। उन्होंने बोला, एकदम माँ कसम बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने बोला कैसे बनोगे, हम कुछ को पैसा दे देंगे, कुछ को मंत्रालय देंगे, सब कुछ, और आप ये हैं ऑर्गेनाइज कर हम मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें क्या लगा, नहीं हम बनना चाहते हैं। हम बोले मुन्ना को, मुन्ना चलो इस जगह से, पगला गया साला, क्या क्या बोलता है, महान लीडर के बारे में क्या क्या बोलता है, हम बनेंगे। ये बात है, शुरू से ही बड़ा खतरनाक और खराब आदमी है। इनका धंधा था, नहीं पहले हम बोल देते हैं क्यों बोले, इनका जो यहाँ पर सब जगह पोस्टर लगने लगा, हम बोले तुम कौन हो, कल के हम भांजी हैं, और हमारा कौन लगते हैं, आपका भी भांजी लगते हैं। जब पता किए तो भांजी है ये नहीं है, दूर दूर से कोई नहीं है, ये मुंगेर बरियारपुर के रहने वाली है। और उनके साथ चलना फिरना रहना सुनना, अकेली उनके क्वार्टर में जो क्या कहा जाए अथी में तिलका मांझी हटिया वाला रोड में जो है वो लड्डू शास्त्री का, उसमें रहना, अकेले क्या करते यहाँ पर, सांसद वहाँ रहते हैं, क्या करना है, यही सब। हम तो हमारा दिमाग खराब हो गया, सब बात है। और उन्होंने षड्यंत्र रच के सबको लोभ दे के जीना, हमारे विधानसभा में 4 प्रखंड देखता, चारों का दस्तखत करा दिया लोभ दे के, हम सांसद हैं, इनका टिकट कट गया, सिंबल उड़ गया, अब हमें न है करवा के हमारे जिला अध्यक्ष ये त्रिपुरारी भारती को बदलने का काम किया, त्रिपुरारी भारती संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया, आदमी को जोड़ने का काम किया, लेकिन ये वीरेंद्र सिंह कभी जोड़ने का काम नहीं किया। ऐ कौन कब करता है, ये जोड़ने का काम किया, और वीरेंद्र सिंह नहीं जोड़ते। उन्होंने यही समझिए एक बार अपना, अब फिर स्तंभपुर शांति कुशवाहा, ये उनका धंधा है। और जितना एमओ जैसे वो बन के आया, वो दूसरे दिन हमारे यहाँ 5 एमओ पहुंचा, जो चीनी फीनी का मालिक होता है डीलर का, वो पहुंचा, बोला की हो गई सर, अरे बाप त्रिपुरारी भारती तंग नहीं कर, तो तंगे करे हमरा से क्या, मनमाना पैसा ले छे, रपेटे छे, की हो गई। ये कहानी उनका है। आप पे FIR हुआ है, आगे क्या कीजिएगा? अच्छा देखिए, FIR जो हुआ, इसलिए FIR हम बोले हैं, ऐसा नहीं बात है, हम बोले हैं, आखिर है कौन अर्पणा, इनको लेके घूमते रहता, उनको स्टैंड कराते रहता, हम ये बोले हैं, झूठ नहीं बोले, हम बोले हैं ये साबित करे अर्पणा है कौन, हम बोले रखेल, बोले हैं रखेल। बार बार अपनी पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं। अरे पार्टी पर आरोप लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं भाई, अरे पार्टी का सदस्य के अजैया मंडल कुछ है ही नहीं है। अर्पणा तो ये प्रदेश महासचिव है, महिला महासचिव है, यहाँ वोट लगाने के लिए महासचिव है, सबको प्रोत्साहित कीजिएगा, हमारा वोट में नाम नहीं दीजिएगा, जो जिला अध्यक्ष ने क्या बन के उसको उसके साथ फोटो खिंचवाइएगा, जहाँ था दीजिएगा। हम विधायक या हमको छोड़ के मीटिंग करता है, वीरेंद्र सिंह या जय मंडल ये कभी भी शहर में मीटिंग नहीं किया, नवगछिया शहर में। हम बार बार कहते हैं नवगछिया शहर में गौशाला है, धर्मशाला और शाला है, कहीं मीटिंग कीजिए। आप 5 किलोमीटर दूरी पर किसी का होटल मत कीजिए। नरेश मंडल है, उनका छोटा सा होटल है, उसी में आके बैठते हैं, उसी में आके ये बयानबाजी उसी ने किया है, और आपराधिक छवि के हैं। इन्होंने कितने आदमी का हत्या करवा दिया है। कौन? ये अजय मंडल। एक ललन था, ललन ये अथी का, ये कहने का मतलब बगल में रानी तालाब का ललन, वो दारू दुकान पर था, चलता था दारू, वो आया भैया कि ऐसा आदमी था, सट गया, कार में ही था बैठा और आदमी, जैसे मुख्य हो प्रणाम 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 किया, उस टाइम में कुछ नहीं था, एमएलए तुमने पड़ाक मार दिया, मुँह कुछ के गिर गया, ये अपने से मारा है। अगर ये जांच कर ले बढ़िया से, अभी फाइल खुल जाएगा, ये फंस जाएगा। कई घटनाएं किया है, और इनका धंधा जो रहा करता था, ये यही समझिए अफीम का खेती, आप लोग भी जानते हैं, वो कई बीघा 40 बीघा में अफीम का खेती किया था गंगा किनारे में, वो पकड़ाया। इन्होंने अपने खेत में ट्रैक्टर टेलर पर
दारू पैदा करता था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, वो भी जानकारी, वो भी पकड़ा गया, बोला हमारा खेत नहीं, भतीजा का खेत है, चचा का खेत है, ये हुआ। और जहाँ रेलवे का पटरी कटा हुआ रहता था, जोरा चौकीदार जोगता था, चौकीदार को उल्टा के सारा रात भर रेलवे का पटरी काट के उसको ले जाके कहाँ उसको लोहा बना के बेचता था। कोर्ट में लड़ाई लड़िएगा। और हम मुख्यमंत्री, सुनिए, मुख्यमंत्री को मैंने बोला है, मुख्यमंत्री जी आपके समय काल में जब लालू यादव के साथ थे तो लाइन नहीं रहता था, 5-7 किलोमीटर तारे काट के बेच लेता था गला के। मुख्यमंत्री को बोले हैं, रेल का पटरी के बारे में मैंने बोला है, मैं सत्य बोलता हूँ, ये मैं जानता हूँ। उसके साथ काटने वाला भी हमारे साथ रहता है। और ये भी मैं बोला हूँ कि महेश मंडल जी, वो खाद्य आपूर्ति विभाग का या कुछ था परिवहन का, उनके बेटे को उनके जीते जी इस संत नगर से बेटी, 3 बच्चा वाली बेटी को लेके भाग गया, अभी तक उसके साथ है, शादी किया है, क्यों लेके भागा? एक तो भाभी को रखता है, चलिए मौसमात था उसको रख ले, सही बात, ये शादी किया नहीं किया है, कैसे अर्पणा को लेके घूमता है भाई, वो सब डैमेज हो गया था, इसको नए को लेके चलो। ये कहानी है, मैं स्पष्ट बोलता हूं, इसलिए मैंने बोला कि भाई ये रखेल है। अब इस पर जो दुनिया समझे, कोई कुछ समझे, अरे आपको मैंने सांसद बनाता हूं, आप लोग भी जानते हैं, फिर हम पर भीड़ क्यों जाते हैं? अपराधी को संरक्षण देता है, ये अभी भी क्राइम करता है, अभी भी पकड़मार का सरदार है, सरदार है पकड़मार का अभी भी। और पासिंग का काम इसका चलता था, अब फिर शुरू किया है, जब रोक लगा है, हम मुख्यमंत्री को बोले, जब रोक लगा है अभी, अब फिर चालू किया है छाय का पासिंग, गलत। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश जिस चौराहे पर खड़ा है उसमें देशवासियों का देश के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। अभी हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उसके कुकृत्यों पर करारा प्रहार किया है, उसे धूल चटाया है, और अभी अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को ट्रेड वार में हम पछाड़ रहे हैं, हम उसकी बात को दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में समस्त देशवासी यदि हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ते रहेगा। और असली स्वतंत्रता यही है, जब आँख खुले धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो यादें हिंदुस्तान की हो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त भी मिट्टी हिंदुस्तान का हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं विजय कुमार यादव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव एवं बांका जिला प्रभारी। ये 79वां स्वतंत्रता दिवस की समस्त बिहार वासियों को एवं भागलपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन से जुड़े बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पहल को, उनकी हाथों को मजबूत करने के लिए संकल्प ले। धन्यवाद। अरशदी बेगम सशक्त स्थायी समिति सह वार्ड 43 की पार्षद की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर अपने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सरजुग प्रसाद शाह वार्ड 42 के पार्षद की ओर से आप सभी वार्ड वासियों, जिला वासियों और देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त का यह दिन हमें देशभक्ति, एकता और बलिदान की भावना का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है।
गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता एक भागलपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों में सुधार के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें नाम, पिता का नाम, खाता, खिसरा, केवाला जैसी त्रुटियों के साथ साथ पूर्वजों के नाम पर चल रही जमाबंदी की समस्याओं का निपटारा घर घर जाकर किया जाएगा। आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सूर चौधरी ने इस योजना के प्रचार के लिए ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपर समाहर्ता दिनेश राम, वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। सरकार का यह कदम लोगों को दफ्तर के चक्कर से राहत देगा और सुधार कार्य तेजी से पूरा होंगे। 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें प्रत्येक जमाबंदीदार उनको उनके नाम से जितनी ज़मीन है उसका प्रिंट भी देंगे, वेरीफाई भी कराएंगे। खास करके उन सभी से जस्ट ये भी एक हमें प्रत्युत्तर चाहिए कि उनके जमाबंदी पे जितनी चीज़ें अंकित हैं वो सही है। दूसरा कि इसमें जितने भी छोटी हुई जमाबंदियाँ हैं उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। जितने भी म्यूटेशन से संबंधित मामले हैं उसको भी प्रॉपर्ली डिस्पोज करने का प्रयास करेंगे। और इन सभी का जो कंबाइंड एक प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव होगा, वो ये होगा कि भूमि से संबंधित जितने भी विवाद हैं जो दिन ब दिन उठ रहे हैं उनमें काफ़ी गिरावट आएगी। लोगों में अमन शांति होगा, लोग अच्छे तरीके से रह पाएंगे। भागलपुर जिले कई प्रखंड इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर बैरिया गांव में बाढ़ से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। ऐसे में लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव सह बांका विधानसभा प्रभारी विजय यादव गांव पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। विजय यादव ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें विजय यादव से काफी उम्मीदें हैं और इस कठिन समय में उनकी मौजूदगी से लोगों में हौसला बढ़ा है। आज नाथनगर प्रखंड के जो है रसीदपुर बैरिया रसीदपुर का दौरा हुआ और साथ साथ अभी सबौर प्रखंड में हैं हम लोग, जहाँ पे राजनंदीपुर पंचायत में यहाँ पे लोग बाढ़ से ग्रसित है और काफ़ी संख्या में लोगों को दिक्कत है। किसी तरह से ऊंचे जगह पे जाके लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पहुँच के जो भी हमारे तरफ से सुविधा हुआ उपलब्ध कराया और आगे भी कराने का।
नाथनगर प्रखंड के रन्नूचक गांव में बाढ़ से प्रभावित लगभग 500 परिवारों को जीवन जागृति सोसाइटी ने सूखा राशन उपलब्ध कराकर राहत पहुंचाई। आपदा और जागरूकता कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध यह संस्था हर बार की तरह इस बार भी पीड़ितों के साथ खड़ी रही। विशेष वितरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि संस्था का उद्देश्य हमेशा से जरूरतमंदों की मदद करना रहा है, खासकर तब जब सरकारी सहायता सभी तक नहीं पहुँच पाती। स्वयंसेवकों ने बताया कि राशन किट में आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल की गई है, जिससे प्रभावित परिवार कुछ दिनों तक अपना गुजारा कर सके। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बाढ़ से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है और ऐसे समय में यह मदद उनके लिए बड़ा सहारा है। जीवन जागृति सोसाइटी कई वर्षों से सामाजिक सरोकार, स्वास्थ्य जागरूकता और आपदा राहत कार्यों में सक्रिय है।